Hello students, today we are going to discuss an important theory related to wave optics. It is Huygens wave theory of light. Yesterday we discussed that Newton's corpuscular theory, it suffers from number of drawbacks. There were number of drawbacks, and one of the very important drawback in NCT was that the velocity of light in the denser medium is greater than velocity of light in the rarer medium. But in reality, it is proved that velocity of light in the rarer medium is always greater than velocity in the denser medium. And that was first experimentally proved by scientist Foucault in year 1850. And after 1850, after Foucault's experiment, Newton's corpuscular theory was rejected and the other theories were accepted. वो एनसीटी जो है ना, एनसीटी प्रपोज किया गया था 1675 में, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 175 ईयर्स गए. 175 ईयर्स के बाद फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. इसका मतलब 1850 के बाद 175 ईयर के बाद कोई नई थ्योरी आई क्या? नो, नहीं. थ्योरी तो उसी टाइम आ चुकी थी. थ्योरी उसी टाइम आ चुकी थी. ये इंटरेस्टिंग बात है. बट दैट थ्योरी वाज नॉट इजीली एक्सेप्ट. वो एक्सेप्ट नहीं की गई. एक्चुअली न्यूटन साहब का नाम इतना बड़ा था कि दूसरी जो थ्योरी है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं की गई. न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद ये थ्योरी आई, हाइगेन्स वेव थ्योरी. लेट अस सी द पॉइंट्स रिलेटेड टू हाइगेन्स वेव थ्योरी. Huygens wave theory was proposed in year 1678. It is based on certain assumptions. According to first assumption of Huygens wave theory, light is emitted and propagated in the form of mechanical waves. Mechanical waves. वे देखो mechanical wave क्या होता है. Actually, according to original Huygens wave theory, the waves were longitudinal wave. मैकेनिकल वेव का मतलब है द वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. जिस वेव को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत है, उस वेव को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स. तो ये अजम्पशन सही है क्या? नो. नाउडेज वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये बहुत पहले की साल की बात है, 1678 में, when there were no sophisticated इंस्ट्रूमेंट नहीं थे ज्यादातर, और तब एक ही वेव सबको मालूम थी, वो थी मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी, जब वो लाइट मीडियम से पास होगा तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो गए. देयर वेर वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड लाइट विल ट्रैवल थ्रू द स्पेस. देन सेकेंड assumption इज देयर. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर लाइट मैकेनिकल वेव है तो उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी. बट वी नो दैट द मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट दैट रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ emitted by the sun, it travel through a vacuum, it travel through a free space. इसका मतलब वैक्यूम से वो साइड लाइट आ रहा है. तो वैक्यूम में लाइट का प्रोपगेशन कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हाइगेन साहब ने ये सेकंड assumption किया है. सेकंड assumption क्या कहते हैं देखो. नाउ व्हाइल explaining the propagation of light through vacuum, Huygens assume, ये पूरा imaginary medium, Huygens assume existence of all pervading medium. That is totally hypothetical. Huygens had assumed the hypothetical medium, all pervading hypothetical medium is present everywhere according to Huygens wave theory. देखो हाइगेन साहब ऐसा बोलते हैं कि लाइट जो है ना वो वैक्यूम में भी पास हो सकता है, लेकिन वैक्यूम में तो मीडियम नहीं है, उधर मीडियम चाहिए. तो वैक्यूम में जब लाइट पास होगा तो एक मीडियम में पास होगा
and that medium is called as ether. Again I assume existence of ether. ether का मतलब वो जो केमिस्ट्री का आर वो ईथर है वो नहीं है, वो ईथर नहीं, केमिस्ट्री वाला ईथर और ये ईथर अलग है, ये इमेजिनरी मीडियम है। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी मीडियम, इमेजिनरी मीडियम। ऑल परवेडिंग, परवेड मीन्स प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर इन द स्पेस। इसका मतलब ये जो ईथर है वो किधर किधर प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट in air, it will be present in glass, it will be present in vacuum, it will be present in every transparent medium through which light passes according to Huygens wave theory। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ Huygens wave theory। इसका मतलब क्या है, ये assumption wrong है, ये ऐसा सही नहीं है। and there were some properties of ether, ether के properties देखो गया, इधर ही आपको पता चलेगा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ जीरो डेंसिटी मीडियम। जीरो डेंसिटी, जीरो डेंसिटी का मतलब क्या है, एक्चुअली अगर वो कुछ मैटर का पार्ट होगा तो उसको डेंसिटी चाहिए, और डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी नहीं है तो मैटर ही नहीं है। जीरो डेंसिटी मीडियम, इसका मतलब इट इज वेरी वेरी डाइल्यूट, इट इज वेरी वेरी डाइल्यूट। देन सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज हाईली इलास्टिक, इट इज हैविंग इलास्टिसिटी। देखो यही दो कॉन्ट्रैक्टरी प्रॉपर्टीज है इधर। अगर इस मीडियम को, मटेरियल को इलास्टिसिटी होगा तो उसको डेंसिटी भी होगा, और डेंसिटी होगा तो इलास्टिसिटी भी होगा। एंड हियर वी आर assuming high density, high elasticity, but zero density. Then third property is there, different colors of light, they are due to different wavelength of the light waves. If we compare this assumption with Newton's corpuscular theory, according to NCT, different colors, they are due to different sizes, shape of the corpuscles, but according to Huygens wave theory, the color nature of light, different colors, they are due to different wavelength. फिर ये सही है क्या? Yes, this assumption is correct. अगर लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो उसका कलर भी चेंज होगा।